Good morning, students. I am Inu Mathur from DAV Public School, सीकर। आज हम देखेंगे क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4 द क्रिसमस ट्री, इसका पार्ट 2। जो क्रिसमस ट्री चैप्टर है इसका पार्ट 1 आपको बता चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें दो बच्चे टिम और मॉली जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं। और मिस्टर ब्राउन जो कि गार्डनर है वो क्या कर रहा है, वो उनकी हेल्प कर रहा है। और मिस्टर ब्राउन का बेटा है, उसका सन पीटर जो है वो नहीं आ पाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। तो अब देखते हैं आगे। परहैप्स यू कुड ब्रिंग हिम टू सी इट ऑन क्रिसमस डे, सैड मॉली। तो ये मॉली कह रही है कि शायद हो सकता है कि ये जो है ये प्लानिंग किसके लिए करी है, क्रिसमस डे के लिए करी है। मिस्टर ब्राउन shook his head and said sadly। तो मिस्टर ब्राउन जो कौन है, गार्डनर जो मिस्टर ब्राउन है वो उन्होंने क्या करा, अपना सिर हिलाया और क्या कहा, दुखी मन से कहा कि आई एम सॉरी, कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि पीटर इज नॉट वेल, कि पीटर जो है वो ठीक नहीं है। ही कैन नॉट कम आउट। तो पीटर क्योंकि बीमार है, सो ही कैन नॉट कम आउट, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। और इवन लीव हिज बेड, इवन दिस होता है यहाँ तक कि वो उसने कहा, मिस्टर ब्राउन ये कह रहे हैं कि वो ना तो बाहर आ सकता है और न ही वो अपना मतलब इतना बीमार है कि वो अपना बिस्तर भी नहीं छोड़ सकता। बेड मीन्स बिस्तर, BED, बेड मीन्स बिस्तर, और लीव मीन्स होता है छोड़ना। तब मॉली क्या बोली, मॉली बोल रही है कि व्हाट अ पिटी, कि देखो कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है हमारे लिए कि पीटर जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और जो हमने डेकोरेट किया है क्रिसमस ट्री इसको देखने के लिए नहीं आ सकता। यस सैड टिम ने कहा कि हाँ, ही शुड नॉट बी इल एट क्रिसमस टाइम। जो टिम है वो ये कह रहा है कि उसको बीमार नहीं होना चाहिए था क्रिसमस टाइम पर। तो वो ये कह रहा है कि क्रिसमस टाइम पर तो कम से कम उसको बीमार नहीं होना चाहिए था। लेटर इन द डे, लेटर मीन्स होता है बाद में दिन के टाइम पर क्या हुआ, मॉली सेड टू टिम, मॉली ने टिम से कहा कि लेट अस डू समथिंग टू गिव लिटिल पीटर अ हैप्पी क्रिसमस। मॉली ने कहा टिम से कि चलो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या करने के लिए, पीटर को, जिससे कि पीटर का क्रिसमस जो हो कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, क्योंकि उसके लिए क्रिसमस अच्छा नहीं था क्योंकि वो बीमार था। तो उसने कहा कि हमने कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, ऐसा मॉली कह रही है टिम से। ओ सर्टेनली एग्रीड टिम। तो जब मॉली ने आइडिया दिया था कि टिम को कि हमें कुछ ना कुछ पीटर के लिए करना चाहिए, तो एग्री हो गया टिम इस बात से कि ओ सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। टिम जो था उसको एग्री हो गया, सहमत हो गया, किसकी बात से, मॉली की बात से। तो उन्होंने कहा कि लेट अस थिंक ऑफ ए प्लान, कि चलो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान सोचना चाहिए, कि हम कुछ ना कुछ प्लान सोचते हैं। सो दे थॉट वेरी हार्ड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा। किसने सोचा, टिम ने और मॉली ने। टिम और मॉली जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, पीटर को क्रिसमस सेलिब्रेट, जिससे कि उसका क्रिसमस जो है अच्छे से हो जाए, इसलिए उसे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन द एंड, अंत में क्या हुआ, टिम क्राइड, टिम जो था वो चिल्लाया और उसने क्या कहा, आई हैव ए प्लान, कि हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है, एक प्लान आ गया है मेरे को। ही वेंट टू मॉली, वो जो था मॉली के पास गया, एंड विस्पर्ड समथिंग टू हर, और वो जो था उसने कुछ ना कुछ कहा, किसमें, उसके कान में कुछ ना कुछ कहा। विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे से कहना, कान में जब हम किसी की बात कहते हैं तो उसके लिए आता है विस्पर्ड। शी स्माइल्ड, वो हंसी और उसने क्या कहा कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लान। तो किसके दिमाग में, किसके माइंड में आया था आइडिया,
टिम के माइंड में आया था और उसने मॉली को बताया, कान में उसके कहा कि आई हैव ए प्लान, कि मेरे को एक आइडिया आया है। आई थिंक, जब मॉली ने क्या कहा, मॉली ने कहा कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लान, हाँ मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लान आया है। दे टोल्ड देयर मदर एंड फादर, अब जो आइडिया आया था उन्होंने अपनी मम्मी और पापा को बता दिया। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। तो उसके बाद भी जो उन्होंने प्लान सोच लिया था, और ये इसी चैप्टर में यही बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था, पीटर के बारे में सोचा कि पीटर बीमार है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि पीटर भी क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब क्या करने हैं इसके एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन है द चिल्ड्रन put a tree in, बच्चे जो थे उन्होंने ट्री को कहाँ पे रखा, WWDEN, वुडन बैरल में रखा था क्या, BARREL। सेकेंड ऑप्शन है अर्थ में रखा था क्या, थर्ड ऑप्शन है अर्थन बैरल में रखा था, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कि इनमें से किसी में भी नहीं रखा था। तो एज यू नो स्टूडेंट्स कि बच्चे जो थे उन्होंने पेड़ को कहाँ पे रखा था, वुडन बैरल में रखा था, एक लकड़ी के गमले में रखा था, तो ये वुडन बैरल पे टिक करेंगे। नंबर टू है मिस्टर ब्राउन वॉज अ, मिस्टर ब्राउन जो थे वो क्या थे, GARDENER, गार्डनर थे क्या। नंबर सेकंड है फार्मर, नंबर थर्ड ब्लैक स्मिथ, and number four है none of these। ये कह रहे हैं कि मिस्टर ब्राउन जो था वो कौन थे, मिस्टर ब्राउन, तो यहाँ पर आएगा गार्डनर, कि मिस्टर ब्राउन जो थे वो एक गार्डनर थे, गार्डन में काम करते थे। फार्मर भी नहीं थे, ब्लैक स्मिथ मीन्स, फार्मर मीन्स किसान, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करता है, एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें गार्डनर पे आएगा टिक। नंबर थ्री पीटर वॉज मिस्टर ब्राउन। अब इसमें ये पूछा है कि पीटर जो था वो मिस्टर ब्राउन का क्या था, सन था। नंबर सेकेंड ऑप्शन ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन मीन्स पोता था क्या, सन मीन्स बेटा था क्या, ग्रैंडसन मीन्स पोता था क्या। एंड नंबर थर्ड ऑप्शन नेफ्यू मीन्स भतीजा था, NEPHEW
एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन, ये सर्वेंट था क्या? तो पीटर जो था वो मिस्टर ब्राउन जो गार्डनर थे उनका क्या था? सन था। तो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर भी आज कंप्लीट है और आपका क्वेश्चन ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन जो है ये कंप्लीट है। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर ए इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।